यह विषय हम लोगों के सामने इस दृष्टि से लाना चाहते हैं कि अगर आप देखें कि जहां एक स्थाई पर पूरे विश्व में जब करीब 9 लाख केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे थे 29 अप्रैल के समय में, और उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस पर उन केसेस में कमी आ रही थी, तो पिछले कुछ दिनों से ग्लोबली विश्व में भी हम केसेस में एक ग्रोथ नोट कर रहे हैं। हायर नंबर ऑफ केसेस आर गेटिंग रिपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड विच रिमेन्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। और उसी को हम फर्दर स्टेट कंट्री वाइज एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जैसे यूनाइटेड किंगडम में जहां पर एक पीक आई थी इन फरवरी, जो और 59,000 केसेस के करीब रोज केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वहां पर केसेस कम होने के बाद फिर से एक डिस्टिंक्ट राइज इन केसेस नोट किया जा रहा है और करीब 34,000 के करीब केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखें इसी तरह से रशिया में जहां 28,000 केसेस एक पीक के समय में आए थे, तो वहीं पर एक डिस्टिंक्ट पीक इन टर्म्स ऑफ 25,000 केसेस, एक हाई सर्ज कैटेगरी और एक हाई सर्ज फैक्टर हम वहां पर भी नोट कर रहे हैं, यानी कि उस देश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने आसपास के देशों में देखें तो वहां भी आप नोट करेंगे जैसे बांग्लादेश में एक पीक जो 7,000 केसेस के करीब थी, अब जो नेक्स्ट पीक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस 13,000 से अधिक केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से जहां इंडोनेशिया में 12,000 के करीब केसेस प्रति रोज आ रहे थे, अभी एक सर्ज कैटेगरी नोट करते हुए वहां पर भी 40,000 से अधिक केसेस प्रति रोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। यह हमारे लिए कॉज का विषय है। हमें समझना चाहिए कि हम अपने देश में और बाहर देशों में केसेस की ट्रैजेक्टरी को समझते हुए किस तरह की सावधानी हमें बरतनी है ताकि इन्फेक्शन हमारे देश में फिर से ना फैल सके। इसी संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप देखें कि कुछ स्टेट्स हमारे देश में भी ऐसी हैं जहां पर कि अब हम एक फर्दर सर्ज इन केसेस नोट कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में देखें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, और इसी तरह कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर केसेस में कमी तो आई है लेकिन एक प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, जैसे कि ओवरऑल देश में केसेस में कमी आई है, उतना ना होते हुए वहां पर एक प्लेटो के रूप में केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट पर हमारे एफर्ट्स उसी स्थाई से बने रहें। इसी संदर्भ में जैसे आप सबको अवगत है, हम देश के स्थाई पर कंटिन्यूस बेसिस पर इवॉल्विंग सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और स्टेट से डिस्कस करते हुए कैसे क्या एफर्ट्स किए जाएं ताकि हम कोविड को मैनेज कर सकें, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ सेंट्रल टीम्स भी 11 स्टेट्स में डिप्यूट की हैं सो दैट दे कैन हेल्प एंड एड स्टेट गवर्नमेंट इन कोविड-19 मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हमारी 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमने टीम्स भेजी हैं। साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला और उड़ीसा स्टेट में भी, क्योंकि वहाँ पर एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या कुछ जगह पर हाई केस पॉजिटिविटी नोट की गई थी, तो उन स्टेट्स में भी हमने सेंट्रल टीम्स भेजी हैं। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, 8 स्टेट के, उनके साथ एक चर्चा की गई, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुख्यतः माननीय प्रधानमंत्री जी ने केसेस की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को समझते हुए एक स्थाई पर उन्होंने बहुत ही संतोष जताया कि कैसे पेशेंस और डेडिकेशन के द्वारा इन पर्टिकुलर स्टेट्स में, जबकि इनके यूनिक ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, किस तरह से वहाँ पर काम करते हुए एक स्थाई पर टेस्टिंग, ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे वहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स ने एक्स्ट्रा डोजेज भी वैक्सीनेशन ड्राइव में अच्छे ढंग से काम करते हुए एक्स्ट्रा डोजेज भी लगाई। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर वायल में 10 डोजेज थी और एक एक्स्ट्रा होती है तो उन्होंने कैसे 11 डोजेज लगाकर सेविंग की और वैक्सीन वेस्टेज की बजाय वैक्सीन इफिशियंसी पर काम किया, जिसके लिए उन्होंने वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स को अपना साधुवाद दिया। हाउएवर, इसके बारे में बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर केस पॉजिटिविटी या नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में अपना उन्होंने डाउट, उन्होंने अपना चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने हाईलाइट किया कि जरूरी है कि हम अर्ली साइंस को समझते रहें और जहाँ पर भी केसेस या पॉजिटिविटी बढ़े वहाँ पर स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लिए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि केसेस मैनेजमेंट में, कोविड-19 मैनेजमेंट में सबसे मुख्य अंश होता है कि हम कम्युनिटी को अवेयर करें, कम्युनिटी का सहयोग लें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यूस बेसिस पर अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। उन्होंने बताया, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं
जहां पर कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या कोविड सेफ बिहेवियर का फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मार्केट्स और टूरिस्ट लोकेशन में, तो उन्होंने हाईलाइट किया कि जरूरी है कि उस बारे में कम्युनिटी को अवेयर किया जाए और उनका सपोर्ट लेकर उस प्रोसेस को मैनेज किया जाए। जरूरी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर जिले में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाएं, साथ ही कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के द्वारा उन क्लस्टर्स में जहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको वहीं पर कंट्रोल करें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूस बेसिस पर बढ़ाते रहें। जरूरी है मास्क, 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन पर हमारा उसी स्थाई पर कार्य चलता रहे। साथ ही उन्होंने यह भी स्टेट्स के माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि ज्योग्राफिकल चैलेंजेस को समझते हुए कैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स और इंटीरियर एरिया में ले जाए जाएं ताकि पब्लिक को वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध की जा सके। साथ ही पीएम केयर्स और अन्य स्कीम के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया कि उन पीएसए प्लांट्स को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और स्किल्ड मैन पावर क्रिएट की जाए ताकि अगर कभी भी केसेस बढ़ें तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जन आंदोलन, जन भागीदारी के रूप में चाहे लोकल सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे यूथ ग्रुप हो, उनको कंटिन्यूस बेसिस पर इन्वॉल्व किया जाए ताकि कुछ एरिया जहाँ पर अभी अधिक केसेस आ रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। जो ऑनगोइंग मंत्र है इन टर्म्स ऑफ दवाई भी कड़ाई भी, उस पर सतत रूप से हम कार्य करते रहें और हमारी जो 5-fold स्ट्रैटेजी है, दैट इज टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस पर कार्य चलता रहे। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया कि सजगता और सतर्कता और साथ ही हर स्थाई पर, हर स्तर पर सबका सतत प्रयास जरूरी है ताकि हम कोविड की महामारी से निपट सकें।